आस्था निजी है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि आस्था उनका निजी विषय है। प्रधानमंत्री पहले भी ध्यान लगाते रहे हैं। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ये कहते हैं कि अगर निजी है तो फिर उसको उसकी वीडियोग्राफी की इजाजत कैसे दी जा सकती है। और इन्हीं सारी चीजों के बीच, और हम कह सकते हैं चूंकि ध्यान लगा रहे हैं इसीलिए उन सारी चीजों से बेखबर, प्रधानमंत्री ध्यान में इस समय लीन है विवेकानंद रॉक पर, विवेकानंद मेमोरियल पर, उस पूरे इलाके की, उस पूरे क्षेत्र की, उस पूरे स्थान के महत्व को, उसके आध्यात्मिक महत्व को, उसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए, क्योंकि जिस दौर में स्वामी विवेकानंद वहां पर गए, उस शिला पर गए, उस समय अंग्रेजों का शासन भारत पर था और वो धीरे धीरे एक एक करके भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा प्रणाली, हर चीज पर प्रहार कर रहे थे अंग्रेज। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वहां पर ध्यान लगाते हुए उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि किस तरीके से वहां से वो उस विचार को लेकर निकल सकते हैं कि पूरी दुनिया में उसे न केवल प्रसारित करें बल्कि भारत वासियों के मन में अपने लिए एक सम्मान, अपने लिए स्वाभिमान वो पैदा कर सकें, अपने सम्मान, अपनी पहचान को गर्व से जोड़कर। अक्षिता और साथ में प्रमोद हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। प्रमोद, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुत भारी भरकम खर्च उनकी सुरक्षा पर। अच्छा, प्रमोद हमारे साथ इस समय नहीं है, लेकिन अक्षिता, बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री के इस दौरे पर होने वाले खर्च को लेकर भी किए जा रहे हैं। क्या लोगों को वहां पर छोड़ा जाना, या फिर हम देखें कि जो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट की जा रही थी यहां पर, उसको थोड़ा सा कम करना, क्या ये मुमकिन है कि ये इसी कारण हो कि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कतें न हो प्रधानमंत्री के यहां पर प्रवास से? देखिए श्वेता, जैसे आपको और मेरे को पता है लास्ट 24 आवर्स में कितना सिक्योरिटी यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तमिलनाडु पुलिस जो है हम सबको यहाँ कोस्ट लाइन के पास भी नहीं आने देते थे कल, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे जो बोट जेटी है जहाँ से लोग फेरी लेकर विवेकानंद रॉक तक पहुंचते हैं, लोग वहाँ पे है आज। हाँ, काफी सिक्योरिटी है, हाँ लोगों को फोन्स अलाउड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री है जो वहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे है, और उसकी वजह से, सिक्योरिटी की वजह से अभी लोगों को अलाउ कर रहे हैं ताकि मिनिमम इनकन्वीनियंस हो सके टूरिस्ट को, लेकिन फोन्स अलाउड नहीं है। लेकिन लोग, जैसे आप देख सकते हैं, वहां फेरी तक जा रहे हैं और पूरे दिन बोल रहे हैं कि पूरे दिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जैसे टूरिस्ट आते हैं और वहां विवेकानंद रॉक या फिर तिरुवल्लुवर स्टैचू जाते हैं, उनको वो चांस मिलेगा। वैसे भी जहां मैं हूं अभी हम बीच पे है और साफ आप देख सकते हैं कि हम कोस्ट लाइन पे है। यहाँ पे पूरे जितने भी शॉप्स है, जो मंदिर है यहाँ पे श्वेता, सब खुले हैं और लोग आप देख सकते हैं कि बाहर है, टूरिज्म जा रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे कल सब कुछ बंद था, आज थोड़ा ठीक हो गया, आज सब कुछ खुल गया है। थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है हाँ, लेकिन अभी गाड़ियां भी अलाउ कर रहे हैं, तो जितना भी मिनिमम इनकन्वीनियंस हो सकता है आज वो कर रहे हैं यहाँ ग्राउंड पे। और आप ये भी देखिए श्वेता कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या हम भी आ सकते हैं ऐसे विवेकानंद रॉक पे, हम ध्यान कर सकते हैं, और उस पे जवाब यह है कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, और टूरिज्म पे ये शायद एक बहुत बड़ा बूस्ट देंगे। मैं लोकल से बात कर रही थी यहाँ कन्याकुमारी में, और वो सब बोल रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री अभी आए हैं और जो पिक्चर्स दिख रहे हैं उसके वजह से हमको यही होप है और उम्मीद है कि टूरिज्म और बढ़ जाएगा यहाँ कन्याकुमारी में, लोगों और आएगा यहाँ ये अम्मन टेम्पल देखने के लिए, या यहाँ पे जो तिरुवल्लुवर स्टैच्यू है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ने के लिए। तिरुवल्लुवर एक बहुत बड़ा तमिल पोएट है जिसके कविता जो है वो तिरुकुरल बोलते हैं, तो वो बहुत फेमस है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री मोदी को पता है, जितने भी बार यहाँ पे तमिलनाडु आए हैं हमेशा बोलते हैं कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर तिरुवल्लुवर। तो उसकी वजह से लोगों को ये मानना है कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है 48 आवर्स के लिए, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद साल भर इसके वजह से और टूरिज्म बढ़ जाएगा कन्याकुमारी में। जी, और इसीलिए प्रधानमंत्री के वहां पर जाने के बाद
अचानक ये निर्णय लिया गया? क्योंकि पहले तो हमसे यही कहा जा रहा था कि करीब 2 दिन तक यहाँ पर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं, गाड़ियां नहीं, या बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे बसेस थे जिनको जाने नहीं दिया जा रहा था। उनके होटलों तक सामान लेकर उन्हें या तो पैदल जाना था या होटलों से कहा गया था आप रिजर्वेशन ही खत्म कर दीजिए वहां पर। तो कल बड़ी परेशानी थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री पहुंच गए उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आई और उसके बाद लोग आराम से हमें घूमते फिरते दिखे। यहां तक कि अभी भी अगर इस समय भी आप देखेंगे तो आमतौर पर जितना कन्याकुमारी में भीड़ रहती है, जितना रश रहता है, जितने लोग आते हैं, उनका आना वापस शुरू हो चुका है। वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे उन्हें समुद्र तट पर जाना हो या फिर मंदिर में दर्शन करने जाना हो या फिर विवेकानंद रॉक। वहां पर ऐसे भी लाइन लगती है, जब आप फेरी स्टेशन पर जाते हैं वहां लाइन लगती है, वहां पर आप जाते हैं, अपना टिकट खरीदते हैं और उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां पर प्रधानमंत्री इस समय है तो कुछ फेरीज वहां पर मूव करती हुई हमें अब दिख भी रही हैं। और जैसा कि अक्षता बता रही है, बस आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल और कैमरे आपको छोड़कर जाने हैं। लेकिन राजनीति जो चल रही है उसका भी एक और अध्याय हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सब जो भी है, ध्यान करने में कोई हद नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है, ऐसा मैंने। तो राजनीति अभी ही नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि कल चुनाव का दिन है, उस समय भी होती रहेगी। तो चाहे वीडियो दिखाया जाए या फिर न दिखाया जाए, लेकिन दोनों तरफ के बयानों से ये बात स्पष्ट होती जाएगी कि प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हैं, कन्याकुमारी में ध्यान में बैठे हैं। अब उससे इस क्षेत्र में चूंकि टूरिज्म का जो पर्यटन के विकास की बात अक्षता भी कर रही है, पर अक्षता यहाँ पर अगर आपकी राजनीतिक तौर पर यहाँ पर बात हुई हो, यहाँ की सरकार वो सब किस तरीके से डील करें? क्योंकि ये भी बात हुई ना कि जो विपक्षी दल हैं वो कलेक्टर को ये करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि इसको कवर न करने दिया जाए। क्या है उस चीज को लेकर कोई अपडेट है? वैसे तो श्वेता, जब भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे तमिलनाडु आता था, कैंपेन टाइम पे भी, चुनाव के टाइम पे भी, उस समय भी काफी राजनीति होता था। और जैसे डीएमके एक बार उनके रोड शो के लिए परमिशन नहीं दिया था, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया था, इस बार भी काफी चर्चा हुआ है इस विजिट के बारे में। जैसे डीएमके ने यहाँ पे जो सरकार है, उनके पार्टी जो है, उसने अप्रोच किया और बोल दिया कि कुछ कवरेज मत दो इस इवेंट का, क्योंकि ये काफी पॉलिटिकल है और चुनाव के सीजन जो साइलेंस पीरियड है वो अभी वो चल रहा है। दूसरी चीज, कलेक्टर्स ऑफिस के पास एक कंप्लेंट गया था कि कुछ लोग कोर्ट को भी गया था और पिटिशन किया कि प्रधानमंत्री की विजिट जो है, उस सब पिटिशंस में ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री को रोक लो वहां से जाने के लिए, लेकिन ये बताया गया कि मीडिया कवरेज को बंद कर लो पूरा का पूरा, क्योंकि ये एक वायलेशन होगा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, जो साइलेंस पीरियड अभी चालू है पूरे देश में। तो उसकी वजह से बोल रहे थे मीडिया कवरेज बंद करो, लेकिन अब तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। जैसे हम भी लाइव है, वैसे भी सब चैनल्स लाइव है, दिखा रहे हैं कि कन्याकुमारी में क्या हो रहा है। तो ये काफी शायद राजनीति मैसेजिंग के लिए किया था, लेकिन इससे कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के जितने भी मतलब पॉलिटिक्स हुआ, उसके बावजूद प्रधानमंत्री यहाँ पे है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे हैं। और वैसे हमको या किसी भी मीडिया चैनल को वहां तक पहुंचने के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं है। हम सब यही कन्याकुमारी में है, इसलिए क्योंकि जो मतलब ऑफिशियल्स थे वो सब बोल रहे थे कि ये एक प्राइवेट पर्सनल विजिट है प्रधानमंत्री का, जो 48 आवर्स और 45 आवर्स 45 घंटे जो यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे है, वो पूरा एक पर्सनल विजिट है उनके ध्यान के लिए, उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो उसकी वजह से मीडिया वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो काफी मतलब कर्ब्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन कवरेज पे जितना भी कोशिश किया ऑपोजिशन ने बंद करने के लिए, वो नहीं हुआ।